नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो खो सी चुकी है। खो इसलिए चुकी है क्योंकि निर्भया कांड के दौरान भारतीय जनता पार्टी को बेटी की इज्जत और आबरू के लिए सड़क पर लड़ते तो देखा गया, पर 2014 के बाद से ये परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो चुकी है, जहां अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती हुई दिखाई देती है। अगर ताजे मामले की बात करें तो बिल्किस बानो का मामला, जहां रिहा हुए अपराधियों के समर्थन में ना कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी दमखम से मैदान में उतरी, तो केंद्र सरकार का भी उसे साथ मिल गया। हालांकि केंद्र सरकार की तमाम चीजों पर नजर डाले तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि यह भारतीय जनता पार्टी अब बलात्कारियों के समर्थन में उतरना ज्यादा लाजमी समझती है। कठुआ का केस उठा करके देखिए तो आपको यही भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन में बलात्कारियों के तिरंगा रैली निकालते हुए दिखाई दिए। उन्नाव के बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थन में ये लोग रैली निकालते हुए दिखाई दिए, और हाथरस में तो सारी इंतहा पार कर दी, जहां प्रशासन के दम पर पेट्रोल डाल करके बच्ची को जलाते हुए ये लोग दिखाई दिए। और अब ये तस्वीर देश की जनता के सामने है, और ऐसे में बेटी बचाओ का शगुफा देने वाले ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि बेटियों को बचाना है, नारी सशक्तिकरण की बातें करनी है, पर जमीनी हकीकत पर नारियों के खिलाफ किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसकी जीती जागती तस्वीरें बिल्किस मामले से देश की जनता के सामने आ चुकी है। और रिहा हुए दोषियों के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने हलफनामा दिया और कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद हमने ये कदम उठाया है, तो अब इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। और ऐसी रिहाई को लेकर के खुद बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, सीबीआई और तमाम लोग इस रिहाई को गलत बताते हुए दिखाई दिए हैं। और केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका के बाद जो है तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आना शुरू हो गई है। क्या कुछ तमाम लोगों का कहना है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। गुजरात की भाजपा सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर लिया है कि उसने बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई के लिए हामी भरी थी, सो भी केंद्र सरकार की मंजूरी से। भाजपा सरकार चाहे यूपी में हो या गुजरात में या फिर केंद्र में ही क्यों ना हो, महिलाओं के सम्मान को अपने पांव तले ही रौंदेगी। निर्भया मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला। 2014 में सरकार बनाई और अब वही सरकार बलात्कारियों की रिहाई का काम कर रही है। गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की आरती उतारी गई, मिठाई बांटी गई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कारियों के समर्थन में ऐसे केंद्र और राज्य सरकार सामने खुल करके आई है। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई में मंगलवार को अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सभी दोषियों को फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने सोमवार को कैदियों की रिहाई के समर्थन में हलफनामा दिया था। गुजरात सरकार ने हलफनामे में कहा कि कैदियों की रिहाई में पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है, जिसकी तमाम जानकारी गुजरात सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई। याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली और अन्य की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सिटी रवि कुमार की बेंच से कहा कि मेरा मानना है कि उन्हें 11 दोषियों को जेल में होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के हलफनामे के बाद याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर दी है। गुजरात की भाजपा सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में यह स्वीकार कर लिया है कि उसने बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई के लिए हामी भरी थी और इस पर केंद्र सरकार का उसे साथ मिला था, जिसकी तमाम जानकारियां देश की जनता के सामने आ चुकी है। भाजपा सरकार चाहे कहीं भी हो, वो महिलाओं के सम्मान को पांव तले इसी तरीके से रोंदती हुई अक्सर दिखाई देती है, जो कि सजा याफ्ता मुजरिमों को रिहा करने के अपने फैसले का बचाव किया है। सरकार ने कहा है कि सभी दोषियों ने 14 साल या इससे अधिक समय जेल में बिताया और उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए रिहाई दी गई है। साथ ही ये फैसला केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सरकार ने अपने को कहा कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले से याचिका करने वाले थर्ड पार्टी अज्ञात लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और ना ही उनके पास इस आदेश के खिलाफ अपील करने का कोई भी अधिकार है। दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि पुलिस अधीक्षक सीबीआई स्पेशल ब्रांच मुंबई और स्पेशल सिविल जज सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे ने बीते साल मार्च में कैदियों की रिहाई का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। देश के बड़े बड़े अधिकारी इस रिहाई का विरोध करते हुए दिखाई दिए, जिस पर गोधरा जेल के सुपरिटेंडेंट को लिखे पत्र में सीबीआई ने कहा था कि जो अपराध इन लोगों ने किया है वो जघन्य और गंभीर है। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। गुजरात सरकार ने यह भी बताया कि ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली, जो वास्तव में एक राजनीतिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि स्पेशल जज ग्रेटर मुंबई से सजा सुनाए गए 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ अपील करने का उनके पास क्या आधार है, जो कि गुजरात सरकार जब कटघरे में खड़ी हुई है, जो इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को कटघरे में खड़ा कर रही है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के फैसले से वो कैसे असंतुष्ट है। साथ ही इस याचिका में अनिवार्य दलीलें और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का जिक्र पूरी तरीके से गायब है, जिस पर गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ सुभाषिनी अली और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हलफनामा दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये साफ तौर पर बताते हुए दिखाई दिए हैं। आपको याद दिला दें कि गुजरात सरकार ने 10 अगस्त 2022 को बलात्कार और बच्चे की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को रिहा करने का आदेश जारी किया था, जिसे लेकर देश भर में खूब आलोचना हो रही थी और सरकार की मंशा पर सवाल भी उठे। गुजरात सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा कि ये राज्य सरकार का विश्वास है कि वर्तमान याचिका इस अदालत के जनहित याचिका के अधिकार के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि फेक प्रोपेगेंडा बताते हुए गुजरात सरकार ने तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। इसलिए सरकार की अपील है कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया जाए। एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी गुजरात सरकार की सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली। सरकार ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने 1992 की नीति के तहत प्रस्ताव पर विचार किया है,
जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि और इन कैदियों की रिहाई आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव से जुड़ी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के हलफनामे में केंद्र सरकार की सहमति का जिक्र आने के बाद इस मामले पर एक बार फिर पूरी तरीके से राजनीति गर्मा गई है, जिस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है सामने आना शुरू हो गई। और इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि सरकार बलात्कारियों का साथ दे रही है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में बिल्किस बानो का नाम नहीं लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में बलात्कारियों का साथ। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है। पीएम ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है, जो कि इस फैसले के बाद देश की जनता के सामने आ चुका है। 15 अगस्त को जहां एक तरफ लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उसी समय बलात्कार और हत्यारों को दोषी और 11 वहशी दरिंदों को केंद्र सरकार छोड़ने का आदेश जारी कर देती है, जिस पर स्पेशल जज, सीबीआई और एसपी तक ने इस रिहाई का विरोध किया है। मगर मोदी जी को गुजरात चुनाव में फायदे के लिए कुछ भी करना है, वो हर संभव कोशिश करेंगे गुजरात चुनाव को जीतने के लिए। और फिर ये शगुफा इनके विधायकों द्वारा छोड़ा जाएगा कि साहब ब्राह्मण थे, अच्छे संस्कारी हैं, वो ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकते। अगर वो ब्राह्मण हैं और उन्हें रिहा किया गया है तो माना जाए कि उनकी जाति देख करके, धर्म देख करके उन्हें रिहा किया गया है। और बिल्किस बानो मुस्लिम है तो उसे नाइंसाफी हुई उसके साथ में और उसे इंसाफ नहीं मिला। ये तमाम सवाल जो हैं लोगों के जहन में ताजा हो रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। तमाम अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।